नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित ज्ञान क्लासेस पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछे जाने वाले हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस बार हिंदी के 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टारगेट है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी से ही आएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यह इसका तीसरा वीडियो है। इसका पहला और दूसरा वीडियो आपने अगर अब नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज़रूर देखें, या इस वीडियो की लास्ट में इसी वीडियो के ऊपर में पहला वीडियो और दूसरा वीडियो मिल जाएगा। इसी वीडियो के ऊपर में उस पर क्लिक करके देख सकते हैं आप। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें तथा शेयर भी कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कविता। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण रचित पाठ है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, एक वृक्ष की हत्या। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो, इस पंक्ति के रचनाकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, रसखान। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, नानकाना साहब का संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, गुरु नानक से। नानकाना साहब का संबंध गुरु नानक से था। अगला प्रश्न है, नाखून हमारी डैश के अवशेष हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, पशुता का। नाखून जो है ये हमारी पशुता का अवशेष है। अगला प्रश्न है, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 8वीं-9वीं सदी से। अगला प्रश्न है 8 नंबर का, अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1925 ईस्वी में अमरकांत का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, लियो टॉल्स्टॉय। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, पंडित बिरजू महाराज, ये कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, बिरजू महाराज। अगला प्रश्न है, अज्ञा ने सूत्रपात क्या। तो ये बताना है कि अज्ञा ने इसमें से किसका सूत्रपात किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रयोगवाद का। अगला प्रश्न है, मदन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, किरानी का बेटा। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, पिता ने। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, जीवनानंद दास। अगला प्रश्न है 17 नंबर का, जापान पर परमाणु बम गिराया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, चीन ने जापान पर परमाणु बम गिराया था। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, रोन नदी डैश में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, कुएं में पालने के लिए। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, कविता नहीं है, ये बताना है इनमें से कौन कविता नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, शिक्षा और संस्कृति। अगला प्रश्न है, मोहारा नदी शहर से दूर थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 3 मील। अगला प्रश्न है, आविनियो डैश नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, रोन नदी के किनारे आविनियो स्थित है। अगला प्रश्न है, गिरधर लाल है, तो बताना है इनमें से कौन गिरधर लाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, मदन का पिता गिरधर लाल था। अगला प्रश्न है, संतून डैश के मारे कांप रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठंड के कारण। अगला प्रश्न है 25 नंबर का, मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाविध
संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, भारत। अगला प्रश्न है 26 नंबर का, कमरुद्दीन का जन्म डैश में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान डैश के निवासी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, डुमराव के निवासी थे। अगला प्रश्न है मछली कहानी के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है 29 नंबर का, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, मुक्ति। अगला प्रश्न है 30 नंबर का, ये बताना है इनमें से कौन निबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, परंपरा का मूल्यांकन, ये एक निबंध है। अगला प्रश्न है संगीत शास्त्रांतर्गत सुशीर वाद्यों में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, शहनाई। अगला प्रश्न है मैक्स मुलर डैश का विद्वान था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, जर्मनी का। अगला प्रश्न है 33 नंबर का, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सावरदहिया। अगला प्रश्न है सीता के कितने बेटे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 3 बेटे थे। अगला प्रश्न है 35 नंबर का, ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है? तो ये बताना है कौन जो है ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बाढ़ की समस्या। अगला प्रश्न है सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, कालिदास की यह उक्ति है। अगला प्रश्न है लक्ष्मी डैश कहानी की केंद्रीय पात्र हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ढाते विश्वास इस कहानी का लक्ष्मी एक पात्र है। अगला प्रश्न है सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, दिनकर की। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1938 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मैक्स मुलर ने डैश वर्षा की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 18 वर्ष। अगला प्रश्न है फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है? तो ये बताना है कौन फ्रांस का कला केंद्र रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ओविनियो। अगला प्रश्न है जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ कौन सी की विद्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, साक्षात्कार की। अगला प्रश्न है सुजान सागर किनकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, रसखान की। अगला प्रश्न है अति सुदोषने को मार्ग है छंद के रचनाकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, घनानंद इसके रचनाकार है। अगला प्रश्न है 45 नंबर का, प्रेमधन किस युग के प्रमुख कवि थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, भारतेंदु युग के। अगला प्रश्न है जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। अगला प्रश्न है 47 नंबर का, स्वदेशी कविता संकलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्रेमघन सर्वस्व से। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मंगम्मा क्या बेचती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, दही बेचती थी मंगम्मा। अगला प्रश्न है 50 नंबर का, मंगम्मा कहाँ की रहने वाली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, अबलूर के पास किसी गांव की। अगला प्रश्न है 51 नंबर का, मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, कन्नड़ भाषा की कहानी है मंगम्मा। अगला प्रश्न है 52 नंबर का, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, सावरदहिया। अगला प्रश्न है लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, पोता के लिए। अपने पोता के लिए मंगम्मा मिठाई लेकर जा रहे थे। अगला प्रश्न है ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, उड़ीसा। अगला प्रश्न है
पहले दिन पाप्याती को क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, बुखार। अगला प्रश्न है 57 नंबर का, ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, टीले के नीचे। अगला प्रश्न है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 50 रुपये। अगला प्रश्न है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, कुएं में डालने के लिए। अगला प्रश्न है 60 नंबर का, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, इन दिनों। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इनमें से कौन जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है चारों में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सर्दी जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, राजगिरी कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, माय। यह जो है एक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन शुद्ध शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रकृति। अगला प्रश्न है, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, परि उपसर्ग है। अगला प्रश्न है 66 नंबर का, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 4 भेद होते हैं। 67 नंबर का प्रश्न है, संख्यावाचक विशेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 4। संख्यावाचक विशेषण कितने हैं? 4 हैं। अगला प्रश्न है 68 नंबर का, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है इनमें से कौन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, बचपन। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है इनमें से? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, दूध जो है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वर संधि का उदाहरण है इनमें से? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपर्युक्त सभी, यानी ऊपर के तीनों जो है स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 71 नंबर का, अन्य पुरुष डैश भेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, पुरुषवाचक सर्वनाम का। अन्य पुरुष जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद है। अगला प्रश्न है, दिग्गु समास नहीं है इनमें से कौन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, भाई बहन। अगला प्रश्न है, राजदूत में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है 74 नंबर का, बहुव्रीहि समास में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, कोई पद प्रधान नहीं होता है। अगला प्रश्न है 75 नंबर का, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, पुनर्जन्म। ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, धर्म जोड़ आत्मा, धर्मात्मा होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जो है शुद्ध शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, रो का तालप सोनो, रोशन। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, पा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यह मेरी पुस्तक है। अगला प्रश्न है 80 नंबर का, अभाव में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, अ उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, गुणवाचक विशेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, अच्छा जो है ये एक गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से कौन जो है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वागपति। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द है, इनमें से कौन जो है अशुद्ध शब्द है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, श्रृंगार। अगला प्रश्न है 84 नंबर का, निम्न में शुद्ध शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सीबी। अगला प्रश्न है 85 नंबर का, विवाह शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, पुल्लिंग। विवाह जो है एक पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, वर्तमान काल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 87 नंबर का, संधि का भेद नहीं है, बताना है इनमें जो है कौन जो है संधि का भेद नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, संज्ञा संधि, इसका भेद नहीं है। अगला प्रश्न है, महिला का पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, नारी। अगला प्रश्न है, एरी शब्द का विलोम है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर चोटी। अगला प्रश्न है 90 नंबर का, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर बुद्धि भ्रष्ट होना। अगला प्रश्न है लिखावट शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है 92 नंबर का, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर श्रीमती। श्रीमती। अगला प्रश्न है 93 नंबर का, शुद्ध शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर प्रमाणिक। अगला प्रश्न है 94 नंबर का, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर दुर्गंध दुर्गंध। अगला प्रश्न है 95 नंबर का, अंगों का उच्चारण स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर कंठ। अंगों का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ से है। अगला प्रश्न है लोहा शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर पुल्लिंग। लोहा जो है एक पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है 97 नंबर का, कलम शब्द कौन संज्ञा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर काम न जानना और बहाना बनाना। अगला प्रश्न है 99 नंबर का, गुण शब्द का विलोम होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर दोष। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, प्रत्येक शब्द कौन सा समास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर अव्ययीभाव समास। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसका पार्ट 4 लेके। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।